लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, मालूम है मुझे आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कुछ नहीं है या कोई नहीं है जो जिसे आप चाहते हैं वो नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बी चेयरफुल एंड बी जॉयफुल ऑलवेज। जब तक आप चेयरफुल, जॉयफुल, खुश नहीं रहेंगे ना, तब तक वो अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ जो भी आपका फाइनेंस है वो आपके पास नहीं आ पाता। हमें तब भी खुश रहना होता है जब हमारे पास कुछ नहीं है या कोई नहीं है, तब भी खुश रहना होता है, क्योंकि ये हमारे पास लाइफ के कर्माज होते हैं ना, वो तो हमें रिपे करने ही होते हैं। अगर हम उन्हें खुश होकर रिपे करेंगे तो भगवान कहते हैं ठीक है भाई, खुश होकर कर रहे हैं तो चलो उनको फटाफट इनके कर्मा काटते हैं और कुछ नई खुशियाँ लेकर आते हैं। और हम उसी में ड्वेल रहते हैं कि ओहो क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, मुझे मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मैं तो इतनी अच्छा हूँ, इतनी अच्छी हूँ। ऐसा सोच सोच के हम अपना आज ख़राब करते हैं। तो फिर आपको पता ही है कि अगर आज ख़राब हो गया तो कल भी तो वैसे ही जाएगा। अगर आज आप सोई नहीं ढंग से तो कल भी तो आपका ऐसे ही उनींदा सा जीवन अगला डे जाएगा। तो ऐसा ही है इस जीवन से रिलेटेड कि अगर इस जन्म में अगर आपको दुख मिल रहे हैं, परेशानी मिल रही है तो भी आप खुश रहें, क्योंकि खुश रहना आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। ठीक है ना? तो जब कुछ नहीं है तो भी खुश रहें, और मेरी तरह जब कुछ कोई नहीं है तो भी खुश रहें मेरी तरह। तो ऐसा नहीं है कि हमें खुशियाँ किसी सामान से या किसी इंसान से मिलती है। हमारे अंदर खुशी इनबिल्ट होती है, अपने अंदर ही होती है। जितना ज़्यादा खुश होंगे ना तो भगवान यही देखते हैं, अरे वाह ये तो खुश है, चलो देते हैं इनके लिए। तो फिर फटाफट से चुन लीजिए ना आप भी खुशी खुशी में कि नंबर दिस वन एंड नंबर 2 ये है। तो वाइट एंड ब्लू, इन ये जो आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं, तो वाइट को चुन लीजिए या फिर ब्लू को चुन लीजिए। एक गहरी सांस लें, खुशी के साथ, प्यार के साथ। कुछ है चाहे नहीं, कोई है चाहे नहीं, खुश रहिए, ऑलवेज 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 खुश रहिए। तो चलिए एक को चुन लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और फिर देखते हैं कि एंजल नंबर्स आपको ट्रिपल डिजिट में क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने चुन लिया होगा। ठीक है, ये नंबर 2 है। अगर आपने, सॉरी लाफिंग बुद्धा जी, तो आपने ये चुना है वाइट वाला। तो देखते हैं इनमें से आपके लिए क्या आता है। कोई भी एक चुन लेते हैं, चलिए ये चुन लेते हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ आया है। ठीक है, ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ में आपको क्या मिलता है? नंबर 1, अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होती है? रिसेप्टिव मोड में होती है हमेशा। आप एक अर्थ की तरह ही हैं। शायद आप एक लाइट वर्कर हैं और हमेशा देने की ही उसमें रही हैं हमेशा, कि हाँ मुझे देना है देना है देना है। इस तरह से आपके मन में आता है कि मुझे देना चाहिए, सबको देना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपने प्यार, समय और अपनी प्यार भरी फीलिंग्स, दूसरों को सलाहियत, दूसरों को अच्छी गाइडेंस, वो सब आपने दिया, इवन पैसा भी दिया। और अब आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या मिला। तो माँ धरती कभी भी ये नहीं सोचती मुझे क्या मिला, लेकिन हाँ एक बार जब सोचती है तो फिर ज्वालामुखी आ जाता है, होता है ना, भूकंप आता है। तो पृथ्वी जब बहुत अति हो जाती है ना जीवन में, तो पृथ्वी भी उसका बदला लेती है। जब इंसान उसके साथ गलत व्यवहार करता है तो पृथ्वी बदला लेती है ना, हर तरह से, चाहे पैंडमिक के रूप में या महामारी के रूप में या किसी भी तरह से कैलामिटीज़ के रूप में, क्या बोलेंगे इसे, किसी भी तरह की आप प्राकृतिक आपदा के रूप में पृथ्वी आपको आपसे बदला ले लेती है। अपने अपने मतलब पृथ्वी ये चाहती है कि मुझसे सिर्फ लेते ही रहे, लेते ही रहे। कभी दिया भी है, कभी एक पेड़ भी उगाया है, उस पेड़ को चलो उगा दिया तो फिर उस कभी पलट के देखा है उसे? तो पृथ्वी यही सब मांगती है, प्यार मांगती है वापस में। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप यही हैं, इसी तरह के हैं, तो ये कार्ड आपको ब्लेसिंग देता है कि आपके कनेक्शन बहुत अच्छे रहेंगे अपने लव्ड वन के साथ, और आपकी जो हेल्थ है वो भी हमेशा अच्छी रहेगी, और आप हमेशा ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें, धन्यवाद करते रहें कि आपकी प्लेट में जो भोजन आया है वो अर्थ के थ्रू ही आया है। आप ये नहीं कह सकते सुपरमार्केट से आया है, अर्थ ने ही तो उगाया है तो ही तो आया है, अर्थ से ही तो पैसे और कॉइन बनकर आए हैं आपके, तो ही तो आप उसे खरीद पाए हैं। ठीक है, आपकी मेहनत है, तो मेहनत किसने दी है? ईश्वर ने, एंजल्स ने। तो ये सब चीज़ के लिए हमें थैंकफुल रहना चाहिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी सोल के लिए, अपने कर्म के लिए, कि हाँ मैं इस कर्म को कर पाया कि मेरी प्लेट तक आज खाना पहुंच पाया। बहुत से लोग हैं जो
इस तरह से मांग मांग के खाते हैं। तो अगर आप अपने आप से खुद से कर्म करके खा पा रहे हैं तो इट मीन्स आप बहुत लकी हैं। सिर्फ इस चीज़ को मजाक मत समझिए कि अरे खाना तो सभी खाते हैं, नहीं, बहुत लोगों से पूछिए खाना नहीं मिलता है। इवन बहुत अच्छा टाइम देखने के बाद भी खाना नहीं मिल पाता है, हम कमा ही नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, मुझसे पूछिए हो जाता है कि जब भूखा मरना पड़ता है ना, और अपने खुद तो भूखा रहा भी जाए लेकिन अपने बच्चे भूखे रहते हैं ना, तब हालत ख़राब हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो भी ईश्वर आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देंगे। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, जो भी ये देख रहे हैं। वो 1, 4 और 6 आपको दिख ही रहा है। 1, 4 और 6 आपको क्या कहते हैं? 1 नंबर आपको यूनाइट होने के लिए कहता है, वननेस में आने के लिए कहता है है ना। और 4 नंबर आपको पता ही है कि ये फाउंडेशन का नंबर है। और 6 नंबर आपको यही कहता है कि आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपनी ओजस शक्ति का ध्यान रखना चाहिए, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना चाहिए। कंट्रोल इन द सेंस थोड़ा बैलेंस में लाइए, तभी लाइफ बहुत अच्छी चल सकती है। तो 146 बनता है 146। इट मीन्स आप एक ज़बरदस्त बदलाव में आने वाले हैं। कुछ आपकी लाइफ में कुछ नया ट्रांजिशन होगा, कुछ नया चेंज आएगा। आपके माइंड में ही कुछ ऐसा है कि बस अब मुझे बदल जाना है, बहुत हो गया, इसीलिए ये कार्ड आया आपको, अब ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि बहुत कुछ दे दे के आप थक गए हैं। क्योंकि आप पृथ्वी भी ये कहती है ना, लाओ अब मुझे वापस करो। ग्रेटिट्यूड ज़रा भी नहीं है, खाते पीते रहते हो, सारा जीवन यहाँ बिता देते हो, पृथ्वी के लिए क्या करते हो? तो पृथ्वी फिर अपना बदला लेती रहती है ना। तो ऐसे ही आप हैं, तो आपको ये लग रहा है कि भाई अब मुझे भी वही प्यार, वही अफेक्शन मिलना चाहिए जो मैंने अभी तक दिया है। नहीं देते कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूँगी। तो आपके अंदर ये वाली भावना आ चुकी है। एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके प्रोसेस में, आपके इस सोच में आपको गाइड कर रहे हैं, ये तो डेफिनेटली है ही। तो आगे बात करते हैं। आपके लिए इतना ही 146 के लिए, तो आपको ईश्वर गाइड कर रहे हैं। अब जिन्होंने चुना है ब्लू बटरफ्लाई, ठीक है, तो इसमें आपके लिए क्या आता है? एनी वन कार्ड, कोई भी एक कार्ड ले लेते हैं। बताइए कौन सा लूँ, बताइए ना जल्दी से। ये वाला, चलिए ले लेते हैं आपने कहा और हमने मानी। 37, अ ब्लेसिंग फॉर यूनिटी वेयर वंस देयर वाज डिवीजन। देखिए यूनिटी का पूरा टाइम आ चुका है। अगर आप जिनसे भी मिलना चाहते हैं उससे आपकी यूनिटी पक्की है। पहले तो आप अपने आप से मिलेंगे, पहले आप अपने आप से मिलेंगे, उसके बाद ही कोई और मिल पाता है। मैं बार बार बोलती हूँ, अपने आप से यूनाइट होइए। अपने आप से जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे, अपनी आत्मा से यूनाइट नहीं होंगे, आप एक बॉडी हैं, ठीक है, लेकिन आप बॉडी भी नहीं है। एग्जैक्टली आपको नाम किसने दिया है? किसी और ने दिया है। आपके इमोशंस, क्या आपके इमोशंस हमेशा ऐसे ही रहते हैं जैसे बचपन में थे? वही आज भी इमोशंस हैं? या कल दुखी थे तो आज खुश हैं? तो क्या कल, आज की खुशी के दिन कल भी कल की तरह ही आपके इमोशंस हैं? नहीं ना, इट मीन्स आप इमोशंस भी नहीं हैं। कल जैसी आपकी बॉडी थी आज भी वैसी ही है? नहीं ना तो इट मीन्स आप बॉडी भी नहीं है, तो आप क्या हैं? आप एक ब्यूटीफुल सोल हैं, आप एक ब्यूटीफुल सोल हैं। अ ब्लेसिंग्स फॉर यूनिटी वेयर वंस देयर वाज डिवीजन। आपको अपने आप में जुड़ जाना चाहिए, अपने आप से मांगना चाहिए जो मांगना है। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। ये कार्ड आने का मतलब है आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आप आपस के डिफ्रेंशिएशन को, जो भी अलगाव बदलाव आया है या क्या कहेंगे कन्फ्लिक्ट हुआ है, मतलब मतभेद हुआ है अगर आपके बीच में, तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करें। सेपरेशन हुआ है, रिजेक्शन हुआ है, किसी ने आपको अस्वीकार कर दिया या आपने किसी को अस्वीकार कर दिया, तो इसको किसी बातचीत के थ्रू सुलझाया जा सकता है, कम्युनिकेट करके सुलझाया जा सकता है। अगर अगले सामने वाले ने आपको ब्लॉक ही कर दिया तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ईश्वर है ना, ईश्वर का रास्ता खुला है, ईश्वर से मांगे। किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। चेज़ नहीं करना, ना तो फिज़िकली भी ना ही मेंटली।
तो चेस किसी को नहीं करेंगे तो आपको वही ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो आप चाहती हैं, जो आपकी विश है वो पूरी होंगी। तो आपसी मतभेद को भुलाकर आपके अंदर जितने भी तरह के कन्फ्लिक्ट्स हैं, मतभेद हैं, आर्गुमेंट हुआ है, वो सब भुला दीजिए। पहले आप अपने आप से, आप अपने आप को जहाँ पर नीचा दिखाते हैं अपने आप को, जब हम पता क्या है, जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं ना, अरे मेरे अंदर तो इतना नहीं है, सामने वाले को तो देखो सब कुछ आता है, मेरे अंदर वो ब्यूटी नहीं है, उस सामने वाले की ब्यूटी देखो कितनी अच्छी है, मेरे अंदर वो स्किल नहीं है, उसका तो बहुत अच्छा है। जब आप अपने आप को डिग्रेड करते हैं बार बार, इसका मतलब आप अपनी आत्मा को दुखी करने वाला कौन है? आप खुद हैं, कोई और तो नहीं है ना। जो आपसे बेटर है अगर आपको फील हो रहा है, क्योंकि आपने कंपैरिजन किया, आपको लगता है कि वो आपसे बेटर है हर चीज़ में, हर मामले में, पैसे में, प्यार में, उसको सब कुछ मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। अगर आपने ऐसा किया, कंपैरिजन किया, इट मीन्स आपने अपनी सोल को नीचे गिराया, डिग्रेड किया, आपने अपनी ही बेइज्जती खुद करी है। अगर आपने अपनी ही बेइज्जती खुद करी है तो फिर रहने दीजिए, अब अपने आप को यूनाइट करने का टाइम आ गया है। तो ये रहने दीजिए का मतलब है कि यहाँ इस बात को रहने दीजिए, अब ये काम मत कीजिए। दूसरा तो हमेशा नीचे दिखाता ही है, आप भी खुद को नीचा दिखाएंगे तो रह कौन जाएगा फिर? आपके साथ आप ही नहीं हैं तो आपको अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, अपनी सोल से जुड़ना होगा। माइंड, बॉडी एंड सोल कैसे जुड़ती है? बार बार कहती हूँ, योगा कीजिए थोड़ा सा, 5 मिनट 2 मिनट से स्टार्ट कर लीजिए ना, ओनली 2 मिनट्स। चलिए आज 2 मिनट के लिए कर लीजिए, बेड पे ही बैठ के कर लीजिए, कि आज स्ट्रेचिंग तो कर लीजिए। स्ट्रेचिंग ही तो है योगा, बहुत अच्छा लगता है, आपकी मसल्स खुलती हैं, आपकी बॉडी खूबसूरत होती है, आपको फ्रेश फील होता है, आप प्रॉपरली सांस ले पाते हैं। जितना ज़्यादा हम कम सांस लेते हैं एंड इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग को प्रॉपरली नहीं करते हैं ना, इसलिए हमारा दुख बढ़ते जाते हैं। इनहेलिंग एक्सेलिंग बड़े अच्छे से खुल के कीजिए, खूब गहरी सांस लीजिए, ऊपर की तरफ खूब गहरी सांस नीचे की तरफ लीजिए, और उसके बाद अपने आप से रीयूनाइट होने की धीरे धीरे कोशिश कीजिए। 2 मिनट डेली का बांध लीजिए, हाँ 2 मिनट मैं मॉर्निंग में करूँगी, 2 मिनट रात को, शाम को, ठीक है। इसी तरह से मेडिटेशन भी करते जाइए, फिर 2 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 30 मिनट्स तक आने में देर नहीं लगेगी और बहुत अच्छा लगेगा। आपका माइंड, बॉडी, सोल यूनिक और यूनियन में आता जाएगा। अब बात करते हैं डाइस की। तो आपके लिए नंबर क्या आता है? जिन्होंने ब्लू चुना है इंजस प्लीज़ बताएं। यहाँ से ऐसे ले लेते हैं इसको, ठीक है। 1 4 and 2, सॉरी 1 4 and 2, 1 आया है आपके लिए भी। तो 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब वही वननेस है, न्यू बिगिनिंग है, कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है। एंड 4, वहाँ 1 4 6 आया था, यहाँ 1 4 2 आया है, बहुत ही क्लोज हैं आप दोनों का सिचुएशन आज का। तो 4 आपका मतलब होता है फाउंडेशन का, मतलब किसी भी तरह की फाउंडेशन आप क्रिएट करने वाले हैं, या प्रेगनेंसी की बात हो सकती है, किसी तरह से आप दोनों के बीच में प्रेगनेंसी से बाउंडेशन या फाउंडेशन बनेगा, बंधन जुड़ेगा, इस तरह का मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी अचानक से। तो या फिर ये है कि आप किसी तरह का एनजीओ वगैरह कुछ खोलना चाहते हैं जिससे कि कुछ नया फाउंडेशन दूसरों की हेल्प के लिए हो। और नंबर 2, आपको अपने आप से यूनाइट होना पड़ेगा। और अगर आपने न्यू ईयर में यही रेजोल्यूशन लिया होगा कि चलो अब न्यू ईयर से ना मैं योगा मेडिटेशन थोड़ा सा 2-2 5-5 मिनट का कुछ ऐसा करना स्टार्ट करूँगी, चाहे कुछ हो जाए मैं इसको करके रहूँगी या रहूँगा, दोनों फेमिनाइन एनर्जी है, इस वजह से रहूँगी कह रही हूँ मैं बार बार क्योंकि दोनों का पिक्चर ही फेमिनाइन बॉडी का है। तो नंबर 2 में मैंने आपको बता ही दिया है कि पहले आप अपने आप से यूनाइट होंगे तभी ज़्यादा फ़ायदा होता है, दूसरा तो आपको नीचे खींचने के लिए खड़ा होता है। और एक बात और, अगर आपको लगता है ना लेग पुलिंग हो रही है कहीं भी, ऑफिस में, घर में, अपने सिबलिंग्स में लेग पुलिंग हो रही है, तो पैर खींचने वाला कहाँ होगा? सर के ऊपर तो नहीं बैठेगा ना आपकी लेग पुलिंग करने वाला, आपकी टांग खींचने वाला हर बार आपकी टांगों के नीचे ही होगा ना, आपके पैरों के नीचे होगा वो। तो जो बंदा आपसे नीचे है हर चीज़ में, तभी तो वो आपकी टांग खींचेगा। बस ये समझ लीजिए आप ऑलरेडी उससे ऊपर है, इसलिए वो आपकी टांग खींच रहा है कि ताकि आप ऊपर ना बढ़ पाएँ। आप हमेशा प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, वो नीचे से खींच रहे हैं, अरे नहीं ये मत करो, अरे नहीं तुम्हारे बस की नहीं, अरे तुम इस लायक नहीं हो। इतना सुन सुन के आप थक गए ना, अब आपको कुछ और करना होगा। इसलिए आपके नंबर सारे 142 क्या कहता है कि आपके गार्जियंस आपके पास हैं, हमेशा आपके पास है, आसपास ही हैं, स्विरलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं, और आपको महसूस भी होता है एंजेलिक नंबर्स के थ्रू भी और ड्रीम्स के थ्रू भी। विस्परिंग होती है आपके कानों में समटाइम मेडिटेशन के दौरान। थोड़ा बहुत मेडिटेशन अगर आपने करना शुरू कर दिया है तो आपको ऐसा ही लगता होगा कि हाँ मेरे पास कोई है,
मुझे चाहने वाले मेरे एंजल्स, मुझे ब्लेस करने वाले मेरे एंजल्स मेरे पास हैं, मुझे प्यार करने वाले मेरे एंजल्स मेरे पास हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि 142 नंबर देखने का मतलब आज के दिन आपके लिए, इस कार्ड का भी मतलब यही बन के रहा है कि एंजल्स आपके आसपास हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं आपको और आपको स्वीकार कर रहे हैं। तो और ये भी कह रहे हैं कि यू आर लव्ड वन, यू आर एक्सेप्टेड, आप बहुत प्यारे हैं, यू आर लव्ड, आप बहुत प्यारे हैं, आपको स्वीकार किया जाता है, आप बहुत अच्छी सोल हैं, आपने सबके लिए किया है, लेकिन अब आपको बारी है कि आप अपने लिए कुछ नया क्रिएट करें। तो 142 नंबर एंजल नंबर देखने का मतलब ही यही है कि एंजल्स आपके आसपास हैं, आपको नया क्रिएट करने के लिए खुद से जगना होगा, एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो शुरू हो जाइए, लाइट्स कैमरा एंड एक्शन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।